वाओ मैन, व्हाट्स अप गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अनदर एपिसोड। दिस इज पीयूष। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Lenovo की तरफ से नया फोन आने वाला है एंड यू नो व्हाट, उसके अंदर आपको 100 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। और हाल ही में स्नैपड्रैगन की तरफ से हमें बताया भी गया था कि आपको 2019 के अंदर ही फोन देखने के लिए मिलेगा जिसमें 100 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होने वाला है। आई मीन क्रेजी डूड। और जैसे कि अभी हमने हाल ही में फोन भी देखा, रेडमी की तरफ से 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर हमें देखने के लिए मिला है, जिसमें कि हमें दो मोड देखने के लिए मिलते हैं, एक 48 मेगापिक्सल का एंड एक 12 मेगापिक्सल का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हमें 100 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल कैमरे की जरूरत है एंड जो ये फोटोज होती हैं वो किस चीज पर डिपेंड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, और साथ ही साथ आप शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे और अपने दोस्तों के साथ ऐसे नॉलेज बांटो। एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की। स्नैपड्रैगन ने अपने ऐसे तिजोरी को ना बंद कर रखा हुआ था, उसमें अभी पता चला है कि स्नैपड्रैगन के ऐसे 6 प्रोसेसर हैं जो अप टू 192 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 6 के 6 प्रोसेसर के नाम बता देता हूँ। स्नैपड्रैगन 660, 670, 675, 710, 845, 855। तो यहाँ पर ये प्रोसेसर अप टू 192 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट करते हैं। तो 192 मेगापिक्सल तो यार काफी अभी आगे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी हमें हाल ही में जो देखने के लिए मिलने वाला है फोन वो होने वाला है 100 मेगापिक्सल के कैमरे सेंसर के साथ, जो कि Lenovo लेकर आने वाली है अपना Z6 Pro। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन को देखने के लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 100 मेगापिक्सल के कैमरे सेंसर के साथ हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी और क्या खास चीज देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इस मिथ को खत्म करना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल होंगे उतनी बेटर क्वालिटी आएगी इमेज की और वीडियो की। तो नहीं, यहाँ पर जिस कैमरे से मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो है 24.2 मेगापिक्सल का, और यार उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। एंड आप 48 मेगापिक्सल के कैमरे की भी क्वालिटी देख सकते हैं जो कि Note 7 Pro के अंदर है। एंड उसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि मेगापिक्सल का ऐसा कुछ खेल होता नहीं है। बेसिकली जो हमारी फोटोज एंड वीडियो डिपेंड होती हैं वो कुछ चीजों पर डिपेंड होती हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो सबसे पहली चीज है फोकस एपर्चर। जितना फोकस एपर्चर कम होगा उतनी लो लाइटिंग में फोटो अच्छी आएगी, कम ग्रेन्स देखने के लिए मिलेंगे एंड काफी ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा आपका कैमरा। सेकंड चीज आती है यहाँ पर लेंस। तो लेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आती है OIS एंड उसके बाद आती है पोस्ट प्रोसेसिंग एंड लास्ट ISPU, इमेज सेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ISPU एंड पोस्ट प्रोसेसिंग हर कंपनी की अपनी अलग अलग है, तो उस चीज पर डिपेंड करती है आपकी फोटो एंड वीडियो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मोर मेगापिक्सल्स का मतलब होता है मोर डिजिटल जूमिंग। अब मोर मेगापिक्सल के साथ साथ हमें घाटे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें दो बड़े घाटे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से कि पहला है MFR, मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। यानी कि तो जब भी हम फोन से फोटो कैप्चर करते हैं तो वो काफी सारी फोटोज को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद हमें एंड में एक फोटो हमें प्रोसेस कर देता है जिसमें हमें कम नॉइस देखने के लिए मिलती है और काफी डिटेल देखने के लिए मिलती है। तो मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन से बेसिकली हमें नॉइस काफी कम देखने के लिए मिलती है एंड लो लाइटिंग में भी हमें फोटो काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो ये फंक्शन इनेबल नहीं होगा 100 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ। एंड दूसरी चीज की बात करें तो यहाँ पर हमें ZSL यानी कि जीरो शटर लैग 100 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ लैग देखने के लिए मिल सकता है। लाइक जब भी मैं फोटो कैप्चर करूंगा तो वो कुछ टाइम लेगा कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो वहां पर काफी सारी इमेजेस को कैप्चर कर रहा होगा। दैट्स व्हाई। सो आई होप कि क्वालकॉम इस चीज को इंप्रूव करे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर 64 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल या 192 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आएगा तो हमें फाइल भी ज्यादा बड़ी देखने के लिए मिलेंगी। तो उस चीज को कम करने के लिए यहाँ पर क्या करा जाएगा, जैसे कि हमें पता है 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा था तो उसे हमने पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी से 4 पिक्सल्स को 1 पिक्सल्स में कन्वर्ट करा था। तो ऐसे ही हमें इसमें करना पड़ेगा। लाइक मैंने अब 64 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करा है तो वहां पर मैं 4 से उसे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 4 पिक्सल्स को बनाकर 1 पिक्सल बनाऊंगा। तो हमारे पास जो एंड में फोटो आएगी वो कितने मेगापिक्सल की होगी, 16 मेगापिक्सल की। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं 192 मेगापिक्सल के कैमरे को यूज करूंगा और मुझे अगर उसे 12 मेगापिक्सल की फोटो बनाना है तो क्या करना होगा, मुझे उसे 16 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 16 पिक्सल से मैं 1 पिक्सल बनाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कम हो जाएगी या मुझे फेक इमेज देखने के लिए मिलेगी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर इसका भी फायदा ही है, इससे हमें पिक्सल साइज बड़ा देखने के लिए मिलता है और पिक्सल साइज बड़ा होगा तो यहाँ पर नॉइस कम होगी फोटो के अंदर और लो लाइटिंग में काफी बेटर परफॉर्म करेगा। तो पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी भी एक तरीके से फायदे वाली चीज है। तो एक बात और, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा गूगल पिक्सल में 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज करा गया है एंड वहां पर जो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग देखने के लिए मिलती है और गूगल का जो सॉफ्टवेयर है अपना पोस्ट प्रोसेसिंग का वो भाई गजब है। यानी कि वहां पर आपको कोई इतने मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर नहीं देखने के लिए मिलता, फिर भी आपको काफी अच्छी इमेज देखने के लिए मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी वो यही होगी कि 100 मेगापिक्सल का हम करेंगे क्या अगर एज गूगल वाले कैमरे में देखने के लिए मिल जाए फोन के अंदर। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे जरूर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे मेगापिक्सल का ये सब इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हमारे दिमाग में।
तो कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ऐसे 100 मेगापिक्सल के लिए वेट कर रहे हैं या यूजलेस है ये सारी चीजें। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जितने ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा उतना ही बड़ा कैमरा सेंसर हमें फोन के अंदर यूज करना पड़ेगा, और बड़े कैमरा सेंसर की वजह से फोन की थिकनेस भी बढ़ सकती है। तो इस बात का कंपनी को काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ऐसे समझाने की मैंने बहुत सारी कोशिश करी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर आउटफिट, स्टे ट्यून्ड विद एचबीएन बॉक्स गाइस, बाय। अगर मैं हारा कल हुआ बेसहारा कल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ, बात ये बता रहा कल की कल का क्या भरोसा, कल को किसने परोसा, जितने भी हैं काम छूटे आज ही निपटारा, कल मैं जा रहा कल दूर परसों देखना है जग मुझे, अब मुझे दे सलाह भी सब मुझे बेगुनाह